हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। या आप सभी लोग को मैं दोबारा मिल रहा हूँ। मेरा जो टॉपिक आज का होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, पाचन क्रिया। आप देख रहे होंगे मैंने आप सभी के लिए मेरे पास जो बोर्ड का व्यवस्था अभी नहीं हो पाया है, इस वजह से मैं अपने कॉपी में ही नोट्स को बना के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। जैसे आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया। सबसे पहले देखते हैं कि पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से शुरू होता है, जो कि एक टीथ होता है। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, दो प्रकार के सिस्टम वर्क होते हैं, जैसे फिजिकल और केमिकल होता है। फिजिकल वो होता है जो तोड़ फोड़ मारपीट जो होता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग, या बाहरी फिजिकल क्रिया होती है, जैसे किसी को काटा जाता है, तोड़ा जाता है, तो फिजिकल होता है। ठीक, एक केमिकल होता है जिसमें कि केमिकली इन्वॉल्व करते हैं, वो केमिकल्स होते हैं। जैसे जो टीथ होता है, मैं देखता हूँ कि सबसे पहले दांत से पहुँचने पे वहाँ से पाचन क्रिया चालू हो जाती है। उसमें दांत होता है, उसमें एक दांत बनी हुई है, आपने देखा होगा। ये जो ऊपरी लेयर है, ये जो लेयर दिख रहा है आपको, ये इनेमल है। इनेमल जो होता है हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट आप देख रहे होंगे। जबड़ा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बॉडी का सबसे पार्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जो जबड़ा होता है। बट हार्डेस्ट पार्ट जो होता है ये टीथ होता है, दांत होता है। दांत का कौन सा भाग? इनेमल। इसी वजह से मैं कोई भी चीज़ को जितना भी बार काटता हूँ कोई नुकसान नहीं होता, वो घिसता नहीं है। पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, फिर भी नुकसान नहीं करता है। ठीक, तो इनेमल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट होता है। दूसरी जो ये लेयर देख रहे हैं आप, डेंटाइन होता है। ये इनेमल के कंपैरिजन में सॉफ्ट, मतलब थोड़ा हल्का होता है। यदि आपका इनेमल नष्ट हो जाए तो डेंटाइन ऑटोमेटिक घिस जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, डेंटाइन होता है। फिर उसके बाद आपका जो चैम्बर होता है, चैम्बर एक कमरे के आकार का होता है, कमरा होता है। ये मसल्स होते हैं इसमें। ओके, दांत के में जो ऐसी बीमारी होती है, कोई भी चीज़ होता है, तो उसमें फ्लोरीन गैस होता है, जो कि फ्लोरीन गैस यूज टू डिस्ट्रॉय टीथ बाय मेकिंग कैविटी। फ्लोरीन गैस जो होता है वो मुंह में एक प्रकार का होता है, जो कि दांतों में छिद्र कर देता है, सुराख कर देता है, कैविटी बना देता है आप में, और ये जो चैम्बर होता है इसको इफेक्ट करने लगता है। ठीक है, और इसमें जो होता है कैविटी बना करके दांत को क्षय कर देता है और नष्ट करने लगता है धीमे धीमे। दांत में कीड़े लग जाते हैं। कैविटी जो होता है कहते हैं ना खोड़िला, उसे समझ रहे होंगे आप, उसमें छिद्र हो जाएगा। और इसमें जो दांत होता है, दांत चार प्रकार से पाए जाते हैं, आप ये देख रहे होंगे। ये जो नाक के सामने का जो होता है उसे नोज टीथ भी कहते हैं। नोज टीथ, नाक के सामने जो होता है इंसीजर्स होता है, इंसीजर्स। उसके बाद कैनाइन होता है, एक के दांत जो थोड़ा इंसीजर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होगा, ये कैनाइंस होता है। जबकि ये कैनाइंस मांसाहारी जानवरों के लिए होता है, जो कि फाड़ने का काम करता है। हम लोग मांसाहारी नहीं हैं, जो कि मांस का भक्षण करते हैं, उनके लिए कैनाइंस बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे आप देखेंगे लायंस या शेर में, तो कैनाइंस काफ़ी हद तक बड़ा होता है, क्योंकि वो फाड़ने के काम में आता है। ठीक, उसके बाद होता है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आप देख रहे होंगे, 4 इंसीजर होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं, और 8 मोलर होते हैं। आप सॉरी 8 नहीं 6 मोलर होते हैं, सॉरी गलती हो गया, 6 मोलर होते हैं। आप देख रहे होंगे जो स्ट्रक्चर बनाया है टीथ का, ऐसे ही होता है। अब मैं प्रीमोलर को चिक टीथ भी कह सकता हूँ। चिक टीथ के गाल के पास में होते हैं, और मोलर्स जो होते हैं आपके, ये जो है विजडम टीथ भी कह सकते हैं, या जैसे अक्ल आती है उस समय इंसान जब बड़ा होता है उस समय मोलर्स होते हैं। ठीक है, और अधिकतर बच्चों में जो होता है प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होता है। इन स्मॉल चिल्ड्रन प्रीमोलर टीथ इज एब्सेंट।
इन स्मॉल चिल्ड्रेन प्रीमोलर टीथ इज absent एंड थर्ड मोलर टीथ इज आल्सो absent। अगर पूछ लिया जाए कि बच्चों में ऐसा कौन सा दांत नहीं होता है तो हमें प्रीमोलर नहीं होता है ये नहीं बताना है कि मोलर नहीं होता है, बट मोलर जो होता है उसमें लेकिन थर्ड या तीसरा दांत जो होता है वो नहीं होता है। थर्ड मोलर टीथ तीसरा दांत नहीं होता है, वो अधिकतर हम लोगों में भी नहीं होता है क्योंकि थर्ड मोलर टीथ बहुत उम्र बढ़ने पे 24 साल 25 साल तक होता है, जबकि इंसान को जब उसे आदमी को अकल आ जाती है, दिमाग जिसे कहते हैं, थर्ड मोलर टीथ उसे विजडम टीथ भी कहते हैं। जब इंसान समझदार हो जाता है तो उसमें उसके दांत आते हैं और उम्र बढ़ने पे आता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कब कितने में आ जाए। अभी भी हम लोगों की उम्र में जो है 20 साल 18 साल के हो गए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी ये दांत नहीं आया है। ठीक, और कहते हैं ना कि वो दांत जो होता है हाथी का दांत देख रहे होंगे आप, लंबा सा लगता है, लोग जो दिखता है आगे टस्क जो होते हैं और वो जो टीथ होते हैं उसके आप देख रहे होंगे लंबे से दोनों केले, तो आपको समझ में आता होगा कि वो आपके कैनाइन है। ठीक, लेकिन हमें देखना होगा कि कैनाइन जो भी होते हैं वो मांसाहारी जानवरों में लंबा होगा, बल्कि एक हाथी एक शाकाहारी है। ठीक, वो मांस का भक्षण नहीं करता। तो एलिफेंट इज़ अ वेजिटेरियन, एलिफेंट एक शाकाहारी है। सो द लॉन्ग टीथ वी यूज टू सी दैट, मतलब जो लंबा दांत मैं देखता हूँ दैट इज इंसीजर टीथ, वो इंसीजर होता है। एंड इट डज नॉट हेल्प इन ईटिंग, मतलब वो खाना वाना खाने में सहायता नहीं करता, उसका काम नहीं लगता है। और बाकी जितने दांत होते हैं उसमें खाने या चढ़ने या कोई भी पत्तियाँ खाने में उससे सहायता करता है। ठीक, और जो अडल्ट और चाइल्ड टीथ दो प्रकार से होते हैं, जो युवा होते हैं जैसे बड़े हो जाते हैं हम, उनका फार्मूला अलग है और बच्चों का फार्मूला अलग है। जैसे एक दांत है जो मैंने बताया था, आपने देखा होगा कि इसका मैंने बताया था एक होता है बट लेकिन ये हाथ से बीच से काट दिया जाता है, तो इतने का फार्मूला बनता है, इधर का फार्मूला बनता है और इसमें 4 भाग हो जाते हैं, 2 ऊपर का 2 नीचे का। ठीक, तो इधर का देखता हूँ मैं, तो ये देखिए 2 इंसीजर है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है, ओके, 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर है। तो एडल्ट में मतलब क्या हुआ 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3 हाफ पार्ट, हाफ जबड़े में आधे जबड़े में 2 1 2 3 और नीचे भी 2 1 2 3, तो अपॉन 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये हो जाएगा अडल्ट फार्मूला। अब बच्चे में क्या होता है, मिस कर रहा है, मिस कर रहा है मतलब इसमें क्या प्रीमोलर नहीं होता है, ये जो प्रीमोलर है बच्चे में नहीं होता, तो 2 1 यहाँ पे मिस कर रहा है, 0 होगा, इसमें थर्ड मिस कर रहा है तो 2 होगा, 2 1 0 2, ओके, 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2 चाइल्ड टीथ हो गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि अडल्ट टीथ में होते हैं 32 दांत होते हैं, चाइल्ड के टीथ में मिस कर रहा है, कितना मिस कर रहा है आप देख रहे हैं 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। आपको 32 कैसे पता चला, 2 1 2 3 2 1 2 3 देख रहे हैं अपॉन 2 1 2 3, तो 2 एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 2 5 5 3 8, ओके, 8 दांत ऊपर है 8 दांत नीचे है। ठीक है, आधी जबड़े का हो गया, तो 2 1 2 3 8 हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि 4 भाग होता है, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 हो गया। तो बच्चों में कितने दांत हैं, 2 1 2 1 3 हो गया, 2 5 2 1 3 2 5, मतलब बच्चों में दांत होते हैं 20। कितने दांत होते हैं मैं इसको बता सकता हूँ, 20 लिख दूँ। ठीक, बच्चों में दांत हो गए 20। फिर क्या कहते हैं, मोनीफायोडोंट, मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट जो होते हैं, मोनोफायोडोंट में होते हैं मतलब मीन कि जो दांत नहीं गिरता है। ठीक, जो गिरता ही नहीं है, एक ही बार होता है। मोनोफायोडोंट जो कभी गिरता ही नहीं है वो 12 होते हैं, 12 दांतों की संख्या होती है, वो मोलर्स होते हैं। मोनोफायोडोंट जो होते हैं मोलर्स होते हैं, मोलर्स को कभी गिरते नहीं हैं। 3 ऊपर हुए 3 इधर हुए, 6 और 6 नीचे हुए, 12 दांत मोलर्स के हुए जो मोनोफायोडोंट। और डाइफायोडोंट जो होते हैं 20 होते हैं, जो कि मिल्क टूथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो गिर जाते हैं और दोबारा वो कब तक गिर जाते हैं, उस 14 से बाद
12 से 14 साल की उम्र तक वो दांत गिर जाते हैं। कोई रेयर केस होता है, कोई 10 साल से गिरने लगते हैं, 12 से 14 साल तक वो गिर जाएंगे आपके दूध के दांत और दोबारा जमते हैं। ठीक है। और ये जो मोनोफाइडोंट है परमानेंट टीथ भी होता है, जो कि हमेशा के लिए होता है। ठीक। और ये टेम्परेरी टीथ होता है, जो कि गिर जाता है दोबारा फिर से आता है। और कहते हैं कि एक उम्र में इन अ लाइफ टाइम टोटल टीथ, मतलब एक जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं? 52 दांत होते हैं। जैसे कि 12 मोलर्स होता है। ठीक। आपके 20 जो होते हैं मिल्क टीथ हो गए, और 20 दांत हमारे मिल्क टीथ होते हैं जो गिरते हैं ना, तो दोबारा फिर जमते हैं। 20 40 12 कितना हो गया? 52 52 टीथ हो जाएगा पूरा दांत। और मैंने तुमको बताया ही था कि नोज टीथ इंसीजर्स होता है, उसके सामने होता है। चिक टीथ मैंने नहीं लिखा, चिक टीथ आपके रिमोलर्स होता है। कैनाइन्स कार्निवोरस टीथ होता है, मतलब मांस का भक्षण करने के लिए। और फिजिकल वर्क डन बाय टीथ, फिजिकली वर्क जो भी होता है वो दांतों के माध्यम से ही होता है। ओके। और मैं आपको आगे का बताऊंगा, लेकिन चलिए अभी समय है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर बाद में आगे और देखता हूँ। ठीक है। फिर दांत जो होता है अपना फिजिकली वर्क कर देगा, भोजन को काट देगा, तोड़ देगा, जो भी है तोड़ने फोड़ने का सारा काम कर देगा। फिर उसके बाद आता है ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ना, 6 ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड तीन जो है दुनी 6 हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड कितना होता है? 6 होता है। और सलाइवा जो होता है एक दिन में 1.5 लीटर का बनाता है। सलाइवा एक दिन में 1.5 लीटर बनता है। सलाइवा देखिए, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, उनका पाचन क्रिया कमज़ोर होता है, इसलिए तो भगवान को पहले से पता होता है, तो इतना उपचार नहीं कर पाते। जो जैसा होता है, कहीं वायरस आ सकते हैं कुछ भी। तो बच्चों को देखा होगा कि छोटे पे कितना सारा ढेर सारा उनसे लार निकला करता है, जो आप सलाइवा कहते हैं, बाहर निकला करता है। तो गर्दन में गले में बांध देते हैं ना, तो सलाइवा ज़्यादा ही होता है, तो उससे जितने जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और बच्चा सेफ रहता है। एक सैनिटाइजर का काम भी एक सलाइवा ही करता है। बहुत ऐसे जानवर होते हैं जिनको, जैसे गैया बछड़ा देती है तो गाय अपने बच्चे को सेफ करने के लिए जुबान से चाटती रहती है। और जैसे कुत्ता अगर कहीं कट जाता है तो अपनी जुबान से ही साफ कर देता है। और कुत्ता की मौत जब भी होती है जब उसे सर में कोई काट लेता है, क्योंकि वो खुद का सर नहीं चाट सकता। ठीक। तो इसलिए जो है एक सैनिटाइजर या उसमें बहुत ऐसे जो होते हैं जो कि आपको सेव करते हैं सलाइवा में, और जर्म्स को मारने का काम भी सलाइवा ही करता है। ठीक। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में जो होते हैं 3, सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, कितने होते हैं ग्लैंड्स, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। एक पैरोटिड ग्लैंड होता है। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। ठीक। सलाइवरी ग्लैंड में पैरोटिड जो होता है लार्जेस्ट जो होता है आपका ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड। और पैरोटिड ग्लैंड की वजह से जो होता है ना, स्नैक में जैसे पॉइजन होता है बनता है, तो पैरोटिड ग्लैंड में ही बनता है। सांप में जो जहर होता है, झिल्ली होती है उसी के अंदर जहर भर जाता है, सूजन हो जाता है उसमें, और पैरोटिड ग्लैंड होता है। और स्नेक पॉइजन लोकेटेड इन पैरोटिड ग्लैंड, मतलब सांप का जो जहर होता है पैरोटिड ग्लैंड में ही होता है। और उसे एक डिसीज होता है, उसको सूज जाने से एक डिसीज होता है। पैरोटिड ग्लैंड अगर ज़्यादा सूज जाएगा तो मप्स जैसे मुंह सूज जाता है, एक तरह का गाल सूज जाएगा, तो मप्स कहते हैं उसे, एक डिसीज बीमारी हो जाती है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके। तो मैं आप सभी को सलाइवरी ग्लैंड में बता रहे थे कि बात हो रही थी कितने प्रकार के, क्या कैसे टाइलिन, कितने एंजाइम पाए जाते हैं ना सलाइवरी ग्लैंड में। टाइलिन ज़्यादा पाया जाता है इसलिए लोग टाइलिन का ज़्यादा बात करते हैं, बट लेकिन टाइलिन पे नहीं होता। टाइलिन और डाइस्टेट, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेट, लाइसोजाइम और म्यूलिन, ये 4 एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन जो होता है और डाइस्टेट होता है स्टार्च, आपका जो मंड होता है चोकर, उसे डाइजेशन में फ़ायदा करता है। जैसे लोग कह सकते हो मैं चोकर तो खाता नहीं, बट लेकिन रोटी आप जो खाते हो उसमें अगर टोटल चोकर निकाल दिया जाएगा तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ओके, मैदा हो जाता है वो, तो इसलिए चोकर खाओ या स्टार्च का पाचन करता है। ठीक। लाइसोजाइम्स जो होता है, लाइसोजाइम का काम होता है जर्म्स को मारना। ठीक। लाइसोजाइम्स ना हो तो आप कोई भी जर्म्स ले रहे हैं या कोई इन्फेक्शियस जो मतलब कोई भी बैक्टीरिया अगर आपको जा रहा है या कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपके लिए इन्फेक्शियस है या हार्मफुल है,
वो किल नहीं होगा। तो लाइसोजाइम्स जो है वो उनको ख़त्म कर देता है, ठीक, किल करने का काम करता है। और जो होता है म्यूलिन, आप देख रहे हैं म्यूलिन जो होता है चिपचिपा कर देता है भोजन को, जो खाते हैं आप, आपके मुंह में होता है तो उसको इतना चिपचिपा कर देता है, खाते हैं ना बहुत ज़्यादा हो जाता है सही चिपचिपा सा, उसको इंग्लिश में कहते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है। लुब्रिकेंट, द टर्म म्यूलिन इज यूज्ड टू मेक अ लुब्रिकेंट फूड, ओके, कि भोजन को चिपचिपा सा बना देता है, जो कि आसानी से हमारे एसोफेगस के माध्यम से, हमारे एसोफेगस से जो है जा करके नीचे जो है जा करके उसमें क्या कहते हैं, सॉरी, कार्डियक में या डोमेन में आराम से पहुंच जाता है एसोफेगस के माध्यम से, ग्रास नली के माध्यम से। और मैं आपको जो है अगले लेक्चर में एसोफेगस के माध्यम से बताऊंगा। और आपने देखा होगा कि मैंने जो आपको बताने का प्रयास किया, इसमें खास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों में से कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो आपके प्रीमोलर्स होंगे, नहीं पाए जाते हैं। हाथी में ऐसा कौन सा दांत जो बाहर होता है, निकला रहता है, कौन सा होता है, इंसीजर्स होता है। और सलाइवरी ग्लैंड में जो है सलाइवा कितना पाया जाता है, तो 1.5 लीटर पाया जाता है, समझ रहे हो। और जर्म्स को मारने का कौन सा एंजाइम काम करता है, लाइसोजाइम एंजाइम काम करता है। और लाइफ टाइम में जो पूरे लाइफ पीरियड में, जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, 52 दांत होते हैं। और मोनोफायोडेंट कितने होते हैं, तो 12 होते हैं जो कि कभी नहीं गिरते। मोलर्स होते हैं, डाइफायोडेंट जो गिर जाते हैं, जैसे मिल्क टूथ या दूध का दांत भी कहते हैं, 20 होते हैं। तो ऐसे करके मैं आपको इसका मेमोराइज करा दूंगा। और ये आपका जो दांत होता है, आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये टीथ का स्ट्रक्चर है, ऐसे करके आप देखेंगे। और कोशिश करता हूँ कि आपको जरूर जल्द से जल्द समझ में आएगा। और बकल कैविटी, हाँ, बकल कैविटी जो होता है इसे कोरल कैविटी भी मैं कहता हूँ। बकल कैविटी इज आल्सो नोन एज कोरल कैविटी, ओके। थैंक यू, बी केयरफुल एंड डू योर बेस्ट इन योर लाइफ। आई होप यू विल बी डूइंग द बेस्ट। एंड अगर मेरा टॉपिक आप सभी को समझ में आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका छोटा भाई अमन यादव, धन्यवाद।